हेलो दोस्तों। तो आज मेरा फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन फिनिश हो चुका है। बहुत अच्छे से हुआ, कोई परेशानी नहीं आई। तो मैं आपको उसकी फुल प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो बता देता हूँ कि मेरा जो मेडिकल था वो था सेंट्रल हॉस्पिटल लालागुड़ा, साउथ सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल लालागुड़ा। तो उसकी प्रोसेस है कि हमें कैसे कैसे हमें वहाँ पे क्या क्या टेस्ट हुए, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले हमें क्या हुआ कि हम गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। हम थोड़ा लेट हो गए पहुँचने में। तो गए तो लंबी लाइन लगी हुई थी, तो गए वहाँ पे टोकन दिया हमें, आधार कार्ड देखा, एडमिट कार्ड का जो हाफ पोर्शन हमें वहाँ से मिला था डीवी के टाइम वो देखा। फिर वहाँ से हम टोकन नंबर लिए। टोकन नंबर लेके हम वहाँ पे अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमें वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला। और एप्लीकेशन फॉर्म मिला उसमें फिर हमने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म को लेके अंदर गए। अंदर एक रूम नंबर था, रूम नंबर मेरे को याद नहीं है। उस रूम में गए, उसमें वहाँ पे फिल किया, उन्होंने फिल करवाया कि हमें कोई ऑपरेशन वगैरह, कोई चश्मा वगैरह लगाते हैं, ऑपरेशन करवाया है, जो भी हमें परेशानी थी, मतलब जो भी उसमें था वो हमें भरवाया था। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं था, हमने सब में नो 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 किया था। उसके बाद हम वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए। और फिर हम गए थे यूरिन टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए। तो उसमें यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट हमने करवाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके बाद हम उसको यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट करवाने के बाद हम गए थे एक्सरे के लिए। एक्सरे में हमने जो फॉर्म मिला था उसको एक्सरे के लैब में जमा करवाया। फिर वहाँ पे मैडम आई थी, मैडम ने साइन वाइन करवाए थे एक रजिस्टर में। साइन कराने के बाद वो अंदर लेके गए और हमें लाइन से खड़ा कर दिया। उसके बाद अपने ये जो कपड़े थे, मतलब टी शर्ट जो पहनी हुई थी, शर्ट वगैरह जो पहनी हुई थी, वो खुलवा दिए थे, ओनली बनियान में थे हम। तो हमें वहाँ पे लाइन से खड़ा कर दिया। लाइन से खड़ा करने के बाद एक एक का नंबर आता गया, और मुश्किल से उसमें 2 सेकंड लगे होंगे एक्सरे में, 2 या 3 सेकंड से हमारा एक्सरे हो गया था। मतलब जैसे अंदर घुसे और 3-4 सेकंड में वापस बाहर आ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक्सरे में। उसके बाद एक्सरा पूरा हुआ। एक्सरा होने के बाद हमें गए थे ईसीजी के लिए। तो ईसीजी के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई थी। देखो, लाइन तो लगी है, सब में लाइन लगी हुई थी। तो लंबी लाइन लाइन लगी हुई थी, तो हम गए। जैसे हमारा नंबर आया, तो यहाँ पे जो लगाया था ईसीजी में, और ईसीजी के साथ में उसमें ईसीजी में क्या हुआ, तुरंत ही उन्होंने क्या रिपोर्ट निकाल के दे दी थी हमें, ईसीजी वाली। उसके बाद उसको हमने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया। और एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करने के बाद हम उसको लेके गए थे बीपी के पास, जो वहाँ पे बीपी चेक करा था, और हाइड्रोसिल वगैरह जो चेक करे थे वो लेके गए थे। तो हाइड्रो पहले तो हमने बीपी चेक करवाया, तो मेरा बीपी आया था 139/80। ठीक है। उसके बाद उसको एक छोटा सा पर्चा दिया था, उसमें लिखा हुआ था, वो पर्चा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ पे दिया नहीं। तो उस पर्चे को, मतलब हम अंदर गए, हाइड्रोसिल जो चेक करते डॉक्टर, वहाँ पे गए तो उन्होंने जो स्टेथोस्कोप से कान में लगा के वो चेक किया, हमारा बीपी वगैरह दोबारा से चेक किया, ये धड़कन वगैरह यहाँ पे दिल पे। तो वो उन्होंने जो उसमें लिखा था बीपी का, तो जो मेरा जो पहले वाला बीपी नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था 118/72। तो वो नॉर्मल लिखते हैं, सबका बीपी समथिंग समथिंग सबका यही लिखा था, 118 बटे बटे 72 ही लिखा था सबका। कोई किसी को बीपी में कोई परेशानी नहीं आई। ठीक है। उसके बाद हम गए थे डॉक्टर के सामने, जो बीपी चेक किया उन्होंने हाइड्रोसिल वगैरह के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, सामने खड़ा कर दिया हमें। सामने खड़ा करने के बाद हमने टी शर्ट और बनियान हमने निकाल दिया था। ठीक है। उसके बाद पैंट हमने पहना हुआ था। तो उन्होंने पहले ऊंचा हाथ करवाया, सीधे पहले ऐसे जैसे सीधे हाथ करवाए, लंबे। उसके बाद उन्होंने ऊंचे हाथ करवाए, ऊंचे हाथ करवाने के बाद उन्होंने पीछे घूमने को कहा। पीछे घूम के हम फिर नीचे होने को बोला था उन्होंने, हम नीचे हो गए। नीचे होने के बाद फिर वापस हम सीधे हुए और उनके सामने आ गए। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा पैंट को नीचे उतारो। हम पैंट को नीचे उतारा। फिर मैंने बोला सर अंडरवियर भी उतारना है, कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं। फिर वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फुट पैड में आ रही थी, फुट पैड। तो जो पैर वगैरह को वे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे वो। तो पैर वगैरह देखा, मेरा 2-3 बार मेरा पैर देखा, ठीक ठाक था। उसके बाद उन्होंने हल्का सा अंडरवेयर करने को नीचे कहा, मैंने हल्का सा अंडरवेयर नीचे किया, और 2 सेकंड में बोला चलो ठीक है।
ठीक है। हल्का अंडरवेयर नीचे करने के बाद थोड़ा सा साइड में देके खांसने को बोला था, तो मैंने हल्का सा साइड में देके ऐसे खांसा। फिर बोला तो ठीक है, अंडरवेयर मैंने ऊपर कर लिया। फिर हमने टी शर्ट वगैरह पहन के हम तुरंत वापस बाहर आ गए। तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा था हाइड्रोसिल वगैरह के नील, हारमोनियम नील ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मेरा ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली हम गए थे आई टेस्ट पे। ठीक है, सारा कुछ होने के बाद यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, सब कुछ होने के बाद हम लास्ट में गए थे आई टेस्ट पे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारा आई टेस्ट के वहीं जमा होता है। तो आई टेस्ट पे गए तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एक डीवी सीरियल नंबर वाइज हमें बुलाया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म ने पहले अंदर जमा करा दिया, उसके बाद एक एक नंबर डीवी सीरियल वाइज नंबर हमें बुलाया गया था। तो मेरा था 8391, 8391 मेरा डीवी सीरियल नंबर था। तो उससे एक एक नंबर को बुलाते गए। तो सबसे पहले मैडम बैठी हुई थी, समथिंग समथिंग बहुत दूर बैठी हुई थी, इतना नहीं, 6 फीट का नहीं, कम से कम 10-12 फीट दूर बैठी हुई थी मैडम। 10-12 फीट का गैप था, समझो 15 फीट का होगा, 10-12 से ज़्यादा था, 15 फीट का अंतर को इतने दूर हमें बिठा दिया था। और सबसे पहले टेस्ट होता हमारा सी टाइप का। सी टाइप सबसे पहले नीचे नीचे बड़ा था, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते ऊपर तक चले गए थे। तो वो हमारा सी टाइप हुआ कि इसका मुंह किधर की साइड खुला हुआ है। कभी कभार मैडम उसको घुमाती, कभी नहीं घुमाती, ऐसे ही पूछ लेती, कभी हाथ को ही घुमाती तो वो नीचे सी नहीं घूमता। तो इस तरह से पूछा था इसका मुंह किधर की साइड खुला हुआ है। तो मेरा था समथिंग लेफ्ट राइट और अप का आया था, नीचे डाउन का वाला मेरा नहीं आया था। ठीक है। इस आई टेस्ट में सी टाइप होने के बाद हमारा आता है लाइट, लाइट वाला। तो लाइट में सबसे पहले मेरे आंखों पे वो चश्मा सा लगा दिया था, ठीक है, और एक आंख को लकड़ी का सा वो लगा के वो बंद कर दिया था। और उसमें हम मेरे से पूछा गया था कि कितनी लाइटें जली हुई हैं। तो मैंने बोला मैम 6 लाइट जली हुई हैं। मेरी आंख 6/6 थी, मैंने तुरंत बता दिया था 6/6 में, तो 6 लाइट जली हुई थी। फिर दूसरी आंख उसको बंद करके दूसरी आंख को बोला था, तो उसमें भी मैंने बता दिया था कि मैम 2-3 लाइट, 2 लाइट जली हुई थी। फिर उसके बाद एक आँख को फिर दोबारा बंद करके और उन्होंने वो लाइट जो टॉर्च करके जलाई थी, सबसे पहले उन्होंने येलो लाइट जलाई थी। अब येलो और वाइट में कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा गौर से देख लेना। मैंने तो बता दिया था, मेरा ठीक ठाक थी आँखें। तो येलो सबसे पहले येलो लाइट जलाई थी। येलो लाइट जलाने के बाद फिर उन्होंने दोबारा से चेंज करके ग्रीन लाइट जलाई। मैंने बोला मैम ग्रीन लाइट। फिर दोबारा से उन्होंने चेंज करके फिर दोबारा ग्रीन लाइट जलाई थी। फिर मैंने बोला मैम ग्रीन लाइट। फिर दोबारा से उन्होंने चेंज करके फिर रेड लाइट जलाई थी। मैंने बोला मैम रेड लाइट। ठीक है। फिर वहाँ से वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उसमें लिख दिया था पास, आई टेस्ट का उसमें लिख दिया था पास। फिर उसके बाद वो हमें भेज दिया दूसरे रूम में, उसी में अंदर एक रूम था छोटा सा, उसमें भेज दिया था कलर विजन के लिए। तो कलर विजन में हम जाके पहले अंदर बैठे। उस पर मैडम ने हमसे पूछा कि चश्मा वगैरह लगाते हो। हमने बोला नहीं मैम, चश्मा हम नहीं लगाते। उसके बाद चश्मा नहीं लगाया हमने। तो सबसे पहले हमसे वो पूछा था कलर विजन वाला, जिसमें नंबरिंग लिखे हुए थे, 226 से 27 वगैरह बहुत सारे नंबर लिखे हुए थे। तो बहुत मोटी बुक थी, कम समथिंग इतनी मोटी बुक थी। तो उसमें से पूछा हुआ था, नंबर ही पूछा था, वो मार्ग वाला नहीं पूछा था कि रास्ता बनाने वाला नहीं पूछा था, ओनली नंबर नंबर पूछे थे। उसके बाद एक आँख बंद करने को बोला और बहुत ही छोटे छोटे नंबर सिटियों के नंबर थे, सिटियों के नाम थे, जैसे भोपाल, केरला, अपना राजस्थान, ये बहुत सारे थे। तो एक बार मेरे एक आँख से बंद करके दरवाज़ा पूछा था, तो इससे मेरे को थोड़ा सा हल्का सा नज़र आया था। फिर मैंने वैसे दिख गया था, मेरे को समथिंग साफ सा दिख गया था। उसके बाद फिर दूसरी आँख बंद करने को बोला, तो इधर वाला दिखाया था। तो उसमें भी मतलब 3-3 जगहों के नाम थे, स्टेट थे या सिटी थी, उनको पूछा था। बहुत मामूली मामूली थे, छोटे छोटे से नंबर थे, तो उनको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। तो उनको मैंने बता दिया था। तो फाइनली फिर ये मेरा हो गया था, क्या नाम से ये, तो फाइनली ये मेरा टेस्ट हो गया था। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अंदर जमा कर लिया और हमें बोला कि आप जाइए लंच करके आ जाइए। हाँ, और जाने से पहले, टेस्ट कराने से पहले ये ध्यान रख लेना कि जैसे हमें बोला गया था स्कूल पे, डीवी के टाइम बोला गया था कि कोई कुछ खा के और पी के नहीं आना, ना तो पानी भी नहीं पीना, ये हमें बोला गया था। लेकिन हम क्या करते हैं कि शाम को टाइम कुछ खाया पिया, तो सुबह के टाइम वॉशरूम वगैरह गए, फ्रेश वगैरह हुए, तो उस टाइम हल्का सा पानी पी लो। नहीं तो बाद रात भर का अगर पानी नहीं पियोगे ना, तो रात भर का जो वॉशरूम होता है हमारा, जो मूत्र है, वो पीला पड़ जाएगा। उससे पीला पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो उसको थोड़ा सा फ्रेश होके जाओ, वॉशरूम करके आओ, उसके बाद हल्का सा फिर पानी पियो, हल्का सा पी लो पानी, और फिर 1-2 मिनट बैठो, फिर दोबारा से एक बार फिर वॉशरूम जाके आओ। पानी तो हमने बहुत पिया, ये नहीं कि पानी नहीं पी के गए, पानी तो पिया, सबने पानी पिया, हमने नहीं, सभी ने पानी पिया था। मैंने तो वहाँ पे भी टेस्ट करने से पहले 2-5 मिनट पहले मैंने भी पानी पिया था। फिर पानी वानी पी के जब हमने टेस्ट करा लिया था, तो फाइनली होने के बाद हमें बोला कि मैडम ने जाओ लंच करके आओ। हमने बोला मैडम कितने बजे तक लंच है, तो कह रहे 2 बजे तक आप वापस आ जाना। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने अपना लंच वगैरह किया। उसके बाद लंच करने के बाद पूरा जैसे टाइम हुआ, तो मैडम जिनका कोई प्रॉब्लम थी डीवी सीरियल नंबर से, उनको वापस भेज रही थी। किसी का साइन रह गया, किसी का फुट पैड जो पैरों में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए, तो किसी का क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको वो वापस सही करने को बोल रहे थे, मतलब भेज रहे थे। और जिसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, तो उनको जो 3 मेंबर की जो कमेटी बनाई हुई थी उनके पास भेज रहे थे। तो अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उनको नेक्स्ट डे बुला रहे हैं। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको लग रहा है हाँ ठीक ठाक है, उनके लिए ओके करके वो भेज रहे हैं। और पहले वो पेंसिल से लिख देते हैं, फाइल वगैरह के लिखते हैं तो पेंसिल से लिखते हैं, पेन से नहीं लिखते, कच्ची पेन से लिखते हैं, तो उनको रफ करके साफ़ कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया था। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, नंबर एक एक नंबर करके बुलाते गए, उनको भेजते गए। और जिनका सही था उनसे 3 जगह फिंगर लगवाया, थंब लगवाया, और उसके नीचे साइन करवा के और उनको भेज दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप भी टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। बस बीपी के टाइम क्या करना, उल्टी गिनती शुरू कर देना, 100, 99, 98, 97 ऐसे कर लेना। ध्यान मत देना बीपी पे, बस बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और एक्सरे वगैरह का कोई चेक वगैरह कुछ नहीं करता। बस ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा पैरों पर आ रही है, जो नीचे से वो भरे हुए नहीं होते हैं ना, भरे हुए होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का वैसे सबका समथिंग सेम आया था, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस ठीक ठाक से हो गया था। जिनको प्रॉब्लम आई थी उनको रोक लिया था, और जिनको नहीं आए थे उनको भेज दिया था। और हाँ, दूसरी बात, जो बंदा चश्मा लगा के जाता है, ठीक है, जो चश्मा लगा के जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने यहीं से सब कुछ करके लेके जाते हैं, टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, 6/6 की रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो वो वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं देख रहे। वो सिर्फ अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है उसी के साइड में, मेट्रोगोड़ा मेट्रो स्टेशन के पास में प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भेज रहे हैं। और वहाँ पे दूसरा चश्मा बनवाने के लिए बोल रहे हैं। तो 2-3 बंदे थे, मेरी उनसे बातें हुई थी, तो वो 1600 का चश्मा बनवा के लाए थे, 1600 रुपये का वो चश्मा बनवा के लाए थे, और वहीं से रिपोर्ट लाए थे। और जो जो बंदा जल्दी चश्मा बनवा के लेके आ गया, तो उनको भी एक दिन में फ्री कर दिया, और जो थोड़ा लेट हो गया तो उनके लिए उनको रोक लिया। और कलर विजन वालों को थोड़ा सा रोक रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।